जहां लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आशियाना स्थित मल्टी एक्टिविटी सेंटर में किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इस सामूहिक योग सत्र में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग दिवस के इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना था। तो समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि वो नियमित रूप से योग के प्रति जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए तथा इनके स्वास्थ्य लाभों के बारे में भी जानकारी दी। उपस्थित लोगों ने योग को जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। देखिए, योग दिवस पे मेरी तो प्रदेशवासियों से अपने चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि सब लोग, जो नारा है कि करें योग रहें निरोग, उसके अनुसार सब लोग अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें और चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अपनी जो भी उचित समय मिल सकता हो उसमें योग करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि ये शरीर अगर निरोगी रहेगा तो बाकी जितने भी भौतिक सुख हैं उनका हम निर्वहन कर पाएंगे। और योग इसका एक सबसे सस्ता और आसान माध्यम है। ना तो इसके लिए कहीं बहुत बड़े कोई स्थान की आवश्यकता है, आप अपने घर की बालकनी में, पार्क में, कहीं भी कर सकते हैं। तो योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें, मेरा यही संदेश है। युवाओं को कैसे आप जागरूक करेंगे? देखिए, जब से ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ है तो मेरे अपने युवा साथियों से तो उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो वैसे ही दिन भर उनको घर के अंदर रह के और अपने घर से ही कार्य करना होता है, तो इसलिए वो सवेरे आधा घंटा जरूर योग करें। इससे उनका मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। पूरे विश्व ने योग को अपनाया है और कहीं नहीं निरोगी होने की जो श्रृंखला थी उसको आगे बढ़ाया। निश्चित तौर पर आज अगर बात करें तो पूरे देश में, भारतवर्ष में योग दिवस मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में योग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस समय झांसी में योग कर रहे हैं। तमाम अन्य जो मंत्री हैं उनको अलग अलग जगह पर लगाया गया, वहां पर वो जो है आज योग कर रहे हैं। हम भी इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति का कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज अपने योग करके अपने आप को निरोगी काया उनकी करना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो आज ही क्यों योग दिवस मनाया जाता है? ऐसा माना जाता है कि 21 जून को, यानी कि आज के दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य की दीर्घायु बनाता है। निश्चित तौर पर अगर बात करें 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। निश्चित तौर पर योग जो है वो लोगों के लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश के प्रधानमंत्री लगातार ये लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा योग करें, जिससे निरोगी रहें, जिससे उनकी दिनचर्या वो बेहतर रहे। बड़ी संख्या में इस समय यहाँ पर लोग मौजूद हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो लोग योग करना चाहते हैं, खुद को निरोगी बनाना चाहते हैं। तमाम अन्य लोग यहाँ बैठे हैं जो योग कर रहे हैं। कितने सालों से योग कर रहे हैं आप? सर 7 साल हो गया। क्या कुछ पहले के जीवन में योग शुरू हुआ उसके बाद कुछ अंतर दिखाई पड़ा? बहुत अंतर है। स्वास्थ्य एकदम फिट रहता है
स्फूर्ति रहती है, व्यवस्था में जो लोग हैं वो शायद प्रसन्न रहता है। पर नहीं, उनसे निवेदन है कृपया देश के प्रधानमंत्री ने अपील की थी, क्या उसका असर हुआ था आप लोगों पर? देश के प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि लोग योग करें, उन्होंने ही प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में रखा था, उसके बाद 177 देशों ने इसको अपनाया था। तो क्या उसका असर देश में दिखाई पड़ रहा है आपको? एकदम असर दिखाई दे रहा है और इससे ये हो रहा है कि अब हम लोग विश्व गुरु बन गए हैं भारत देश इस समय योग के विषय में। और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का सत सत नमन, जो कि इस योग को इन्होंने इतना आगे बढ़ाया। भारत देश उनका हमेशा आभारी रहेगा। निश्चित तौर पर योग एक वो प्रक्रिया है जिसमें लोग कहीं ना कहीं निरोगी बनते हैं, उनका स्वास्थ्य जो होता है वो बेहतर रहता है। तमाम जो उनकी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें अंतर आता है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जो उपलब्धि है इसको माने या फिर विश्व के लिए एक ऐसी चीज भारत ने दी है जो कहीं ना कहीं लोगों को लंबी और दीर्घायु आयु जीने के लिए, साथ ही साथ जो है तमाम चीजों में फायदा होता है इसका है। तमाम अन्य लोग भी हैं। सर, कब से योग कर रहे हैं आप? मैं 2003 से। अच्छा, योग करते हैं, पहले का जीवन था, योग करने के बाद के जीवन में क्या बदलाव? बहुत बदलाव आया। ये सबसे छोटा योग और मेरी उम्र 87 साल है और मैं हमारी योग स्वस्थ लेकिन जो युवा पीढ़ी, हमारे देश की युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं इसको नहीं अपना पा रही, कहीं ना इससे दूर रहना चाहती है। उनका जीवन शैली विचित्र है ना, उनकी जीवन शैली ठीक नहीं है और उन्हें प्रेरणा दी जा रही है, लेकिन वो जितना संभव हो सका मोटिवेशन दिया जाता है, लेकिन उनकी दिनचर्या जो है वो गड़बड़, देर तक जगना, देर तक सोना, ये उन लोगों के कहीं लिए ना कहीं देखने को मिलता है। तमाम युवाओं में कम उम्र में बीमारियां हो रही हैं, तो अगर योग किया जाए तो उससे निश्चित तौर पर फायदा होगा। बता तो रहे आप, 87 साल की मेरी उम्र है और योग ही के देन है जो मैं इस तरह से। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो लंबे समय से योग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से स्वस्थ जीवन और निरोगी जीवन जी रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत ने पूरे विश्व को योग दिया है और योग से कहीं ना कहीं पूरा विश्व आज निरोगी बन रहा है। लखनऊ से के न्यूज़ के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ।